तो भाई लोग, अगर आप मार्शल पीक डोंगवा को देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर नहीं देखते हो तो भाई देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मार्शल पीक एक बढ़िया स्टोरी लाइन वाली कहानी है। जैसे जैसे डोंगवा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके एनिमेशन की क्वालिटी भी अच्छी होती जा रही है। एपिसोड 42 के मानवा की कहानी स्टार्ट करने से पहले एपिसोड 41 में देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। मार्शल पीक के एपिसोड 41 में हमने देखा था कि यंग कई यिन यांग मॉन्स्टर जिनसेंग के बदले दोनों जुड़वा बहनों को अंडर वाटर केव में एक इनहेरिटेंस के बारे में बताता है, जिसको मिलने के बाद दोनों जुड़वा बहनों का कल्टीवेशन लेवल तो सेम रैंक पे पहुंच ही जाता है, साथ ही वो एक दूसरे की फीलिंग्स को भी महसूस करने लगती हैं। इसके बाद उन्हें कुछ धूम धड़ाके की आवाजें आने लगती हैं। वो लोग वहां जाके देखते हैं तो हाई हेवन पैविलियन के स्टूडेंट्स ने एक 6th स्टेज के मॉन्स्टर को उंगली कर दी थी, जिसको सू यान रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके अटैक्स का ज्यादा कुछ असर हुआ नहीं है मॉन्स्टर पे, और वो बस अटैक करने ही वाला था सू यान पे। तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखते हैं एपिसोड 40 में क्या क्या होने वाला है। उस मॉन्स्टर को अटैक के लिए तैयार होता देख सू यान भी अपने अल्टीमेट अटैक को रेडी करने लगती है और एक मॉन्स्टर साइज का आइस फिगर रेडी करती है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। वो आइस फिगर कुछ टाइम तक तो मॉन्स्टर का सामना करता है, लेकिन फाइनली वो मॉन्स्टर उस आइस फिगर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसका असर सू यान पे भी पड़ता है। और अब क्योंकि सू यान ने अपनी पूरी पावर इस आइस फिगर को रेडी करने में लगा दी थी, इसीलिए अब उसमें इतनी भी पावर नहीं बची थी कि वो उस मॉन्स्टर से अपने आप को भी बचा सके। अब वो मॉन्स्टर सू यान की तरफ अटैक करने चल पड़ा था और बाकी सभी स्टूडेंट्स बस उसके मरने का वेट कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर सू यान को टच भी करता, अपने हीरो यंग कई ने उससे पहले ही बिजली जैसी स्पीड से आके सू यान को अपनी बाहों में भर लिया। ये सब देखकर पहले तो सू यान भी शौक सी हो गई थी, लेकिन फिर उसने भी यंग कई की बाहों को पकड़ लिया कि अब छोड़ियो मत। उधर दोनों जुड़वा बहनों को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो यंग कई हमारे पास ही खड़ा था, फिर इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया। अगले ही सीन में मॉन्स्टर भी अपनी फुल पावर से यंग कई के पिछवाड़े पर अटैक करता है और उसकी इस टक्कर से दोनों यंग कई और सू यान कलाबाजी खाते हुए दूर जाके गिरते हैं। लेकिन इस टक्कर का सारा असर यंग कई ने अपने ऊपर ही ले लिया था, इसलिए सू यान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन यंग कई बेहोश हो चुका था। ये सब देखकर सू यान भी सैड हो जाती है और यंग कई के सर को अपनी गोद में रखकर बैठ जाती है। वहीं हाई हेवन पैविलियन के बाकी स्टूडेंट्स भी यही बात कर रहे थे कि यंग कई ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया है। इनिशियल फाउंडेशन के 7th लेयर के कल्टीवेशन के साथ इस अटैक से बच पाना मुश्किल काम है। हो सकता है यंग कई जिंदा ही ना बचा हो। उधर सू यान ने अपनी पावर से यंग कई के हार्ट को सोख देने की कोशिश की और ऐसा करते ही यंग कई होश में आ जाता है और खांसता हुआ उठकर बैठ जाता है। ये देखकर सू यान बोलती है कि अब अगर अच्छा फील कर रहे हो तो उठ जाओ, और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है, जिसको यंग कई एकदम से पकड़ भी लेता है। उस मॉन्स्टर के अटैक को रोकने के लिए सू यान पहले ही अपनी आइस पावर से उसको एक मोटी सी दीवार में सील कर चुकी थी। यंग कई को उठता हुआ देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी शौक में आ गए थे कि यंग कई बच कैसे गया। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ये देखकर खुश भी थे कि यंग कई ठीक ठाक है, जिनमें दोनों जुड़वा सिस्टर भी शामिल थीं। बाकी कुछ हाई हेवन पैविलियन के लोग ये देखकर दुखी भी थे कि यंग कई को ही क्यों हमेशा अच्छे सामान मिल जाते हैं। उधर सू यान यंग कई से बोल रही थी कि ये मॉन्स्टर हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा और ये दीवार ज्यादा टाइम तक इसको रोक नहीं पाएगी, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। ये सुनकर यंग कई बोलता है कि हम यहाँ से भागकर जाएंगे कहाँ, ये चीज हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली कहीं भी। ये सुनकर सू यान बोलती है कि मैं एटलीस्ट इसको बाकी स्टूडेंट से तो अलग लेकर जा ही सकती हूँ। इस टाइम पे यंग कई सू यान को टेढ़ी निगाह से देख रहा था, इसीलिए सू यान उससे पूछती है कि तुम कहाँ देख रहे हो। ये सुनकर यंग कई हड़बड़ाकर बोलता है कि मैं सोच रहा था कि बड़ी बहन होना कितना मुश्किल काम होता होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें इस मॉन्स्टर को मारना होगा। ये सुनकर सू यान शॉक्ड हो जाती है कि मारना होगा, लेकिन कैसे। लेकिन इससे पहले कि यंग कई कुछ बोल पाता, वो आइस जिसमें मॉन्स्टर जमा हुआ था उसमें क्रैक आने लगते हैं, जिसको देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और सू यान के मुंह से बस ये ही वर्ड निकलते हैं, इतनी जल्दी। तभी यंग कई बोलते हैं कि हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है, इसलिए जल्दी से यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर सू यान बोलती है कि तुम प्लानिंग क्या कर रहे हो। इस पे यंग कई चिल्ला के बोलता है कि बस मेरी बात सुनो और जाओ यहाँ से। ये सुनकर सू यान आगे कुछ नहीं बोलती है और बाकी हाई हेवन पैविलियन के स्टूडेंट को बोलती है कि सभी पीछे हट जाओ। अगले ही सीन में यंग कई एक फॉर्मेशन बनाने लगता है अपनी यंग एनर्जी को यूज करके। यंग कई की इस स्किल को देखकर कुछ स्टूडेंट्स भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कौन सी स्किल है जो देखने में भी इतनी ज्यादा पावरफुल लग रही है। उधर यंग कई ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी इस फॉर्मेशन को रेडी करने में। अब मॉन्स्टर पर जमी हुई आइस बस ब्रेक होने ही वाली थी। ये देखकर यंग कई भी अपनी फुल पावर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं इस मार्शल स्किल की पावर देखकर वो आइस में जमा हुआ मॉन्स्टर भी कुछ पल के लिए झिझक जाता है कि अब मैं आइस तोड़ के इस पर अटैक करूं या नहीं। ये देखकर कुछ स्टूडेंट्स भी शौक में पड़ गए, आखिर ये स्किल है क्या जिससे 6th स्टेज का बीस्ट भी डरा हुआ लग रहा है।
वहीं यंकई को अटैक के लिए रेडी होता हुआ देखकर अर्थ डेमन उसको बताता है कि द स्टेलर स्ट्रीक मार्शल स्किल से भी इस मॉन्स्टर को बस एक अटैक में ही मार पाना मुश्किल है, और वैसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि यंकई अभी इसी स्किल को अपनी पावर से बस एक बार ही यूज कर पाएगा। लेकिन अब इन सब बातों का टाइम नहीं था, इसीलिए उसने अब अटैक करने के लिए छलांग लगा दी थी और चिल्लाते हुए बोलता है कि तीनों सेक्टर के स्टूडेंट्स, अगर आप में हिम्मत और जज्बा है तो मेरे साथ इस पर अटैक करो। और इसके बाद यंकई उस मॉन्स्टर से अपने अटैक के साथ टकरा जाता है। लेकिन यंकई का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक अटैक से ही वो मॉन्स्टर धराशायी हो गया था और उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ गए थे। तो भाई लोग, ये था मार्शल पीक एपिसोड 42 का कंटेंट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।